राजस्थान के बड़े नेता नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल संतों के हो गए हैं, या यूं कहा जाए कि संत बेनीवाल के हो गए हैं, या ये भी कहा जाए कि बेनीवाल अब अपने आप को भी संत कहने लगे हैं। तो इन तीनों स्टेटमेंटों में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल बार बार एक बात कह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिचून में, बैराणा धाम में संत अग्नि तप कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और संत कुछ नहीं चाहते, प्रकृति के लिए, मानवता को बचाने के लिए, बेजुबान जीव जंतुओं को बचाने के लिए जिस तरीके से संत अग्नि तप कर रहे हैं, वही अग्नि तप तो आरएलपी कर रही है 2018 से। आरएलपी भी राजस्थान को बचाने के लिए, राजस्थान के युवाओं को बचाने के लिए, राजस्थान की जनता को बचाने के लिए तप कर रही है, जिसके बदले में राजस्थान की जनता ने या राजस्थान से कुछ नहीं मांगा है और कुछ मिला भी नहीं है। बेनीवाल ये भी बार बार कह रहे हैं कि मेरे तो 4 विधायकों से 0 कर दिए आपने, फिर भी हर लड़ाई मैं ही लड़ रहा हूं, हर लड़ाई के लिए मुझे ही बुलाया जा रहा है और मैं बिना पीछे हटे लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं ऐसा ही भर्ती में युवा जब हताश हुआ तो मैं पहुंचा, 140 दिन से ज्यादा शहीद स्मारक पे बैठा और धरना दिया। ये मेरा नहीं, हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद का बयान है। और अब जब बैराणा में अग्नि तप करते हुए संतों को कोई भी मार्ग नजर नहीं आ रहा है, तो भी आरएलपी ही उनका सहारा बनने जा रही है। 27 मई 2026 को महापंचायत जुटाई जा रही है बैराणा धाम में दादू संप्रदाय के लोगों के द्वारा, और अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो 1 लाख से ज्यादा लोग जयपुर की ओर कूच करेंगे, जिसका नेतृत्व दादू संप्रदाय के लोग और नागौर सांसद आरएलपी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल भी करने जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कल एक विशेष मीटिंग की है, प्रेस से बातचीत की है और सबको आमंत्रित किया है, आइए बैराणा धाम जहां पे संत बैठे हैं और इन संतों के साथ मिलकर संतों का साथ देंगे, प्रकृति को बचाएंगे, उन बेजुबान जीव जंतुओं को बचाने का काम किया जाएगा। देखिए, राजस्थान की राजनीति में जैसा कि हम निरंतर रूप से कहते आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल ने 2023 से लेकर अब तक मुद्दों को जिस तरीके से उठाया है, हनुमान बेनीवाल अपना एक कद और अपनी एक जगह राजस्थान की राजनीति में स्थापित करते जा रहे हैं। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं का कोई भी दर्द हो, युवा सीधे हनुमान बेनीवाल के पास पहुंचते हैं। पहले ये जगह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की हुआ करती थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास युवा पहुंचा करते थे और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरना दिया करते थे, प्रदर्शन किया करते थे। सड़कों पे बैठे हमको और आपको कई बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नजर आए, पर अब ये सब काम करते नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के पास में युवाओं की फौज है जो आह्वान पे इनके पीछे और साथ चल देती है। हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से, हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार के पीछे वो पड़े थे, और जिस तरीके से भर्ती परीक्षा जब रद्द हुई तो उसके बाद जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट मिला, हालांकि सरकार नकारती रही, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये क्रेडिट युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं ने ये सारा का सारा श्रेय हनुमान बेनीवाल को दिया है। हनुमान बेनीवाल का कद एसआई भर्ती के बाद में बढ़ा है, एसआई भर्ती आंदोलन के बाद में बढ़ा है। राजस्थान को अगर पूरी तरीके से हनुमान बेनीवाल को ट्रैप करना है, अपनी कब्जे में लेना है, तो हनुमान को समर्थन और चाहिए, क्योंकि इन युवाओं के भरोसे बड़ा कुछ नजर नहीं आ रहा है। युवा जो नौकरी करने के लिए परीक्षाएं दे रहा है, वो परीक्षा दे के नौकरी में लग जाएगा तो वो खुल के साथ नहीं दे पाएगा। अब साथ मिला है हनुमान बेनीवाल को संतों का, और हनुमान बेनीवाल ने भी इन संतों के साथ को दिल खोल के स्वीकार किया है। दादू संप्रदाय का आपको बता दूं 1 करोड़ से ज्यादा का इनका परिवार है, और जो धाम है बैराणा धाम बिचून में, वो वहाँ इनकी मोक्ष स्थली है। वहाँ पे अंतिम संस्कार के बाद में ये अपने
पूर्वजों को मोक्ष के लिए वहां लेके जाते हैं। तो उस मोक्ष स्थली के ऊपर जब प्रहार हुआ तो दादू समाज जो है वो एकत्र हुआ, विरोध किया गया और आज भी विरोध जारी है। आज 39 दिन हो चुके हैं और विरोध चल रहा है। संत अग्नि तप कर रहे हैं, जैसा कि आपने फोटो और वीडियोज में देखा भी है। हनुमान बेनीवाल को इसमें आमंत्रण दिया गया, हनुमान बेनीवाल इसके मुहिम के साथ जुड़े। इसका फायदा हनुमान बेनीवाल को भी मिलता नजर आएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब चुनाव में जाना होगा तो उस समय पे संत समुदाय को ये कहने के लिए कि मैं भी आपके हर आंदोलन में, और संतों की आवाज जब कोई नहीं सुन रहा था तो आरएलपी ने वो आवाज सुनी और इस आवाज को मजबूत किया। आज सत्ता में नहीं है बेनीवाल, क्योंकि एकमात्र वो सांसद हैं, विधायक उनका है नहीं, तो विपक्ष की भूमिका भी राजस्थान में वो नहीं निभा रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई से हनुमान बेनीवाल का टारगेट है कि राजस्थान में 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का वो प्रयास करें, क्योंकि आज की डेट में आरएलपी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो थोड़ा कमजोर है, उतना मजबूत नहीं है जितना कांग्रेस और बीजेपी का है। तो अब हनुमान बेनीवाल को राजस्थान में अगर पकड़ बनानी है विधानसभा के अंदर, तो हनुमान बेनीवाल को आवश्यकता पड़ेगी विधायकों की, और विधायक जब ही आ सकते हैं जब समर्थन मिले हर समुदाय का। हनुमान बेनीवाल के ऊपर जो एक टैग लगा हुआ था कि बेनीवाल जाट नेता है, बेनीवाल ने उस टैग को उतारने के कई प्रयास किए हैं, युवाओं का साथ दिया है बिना जाति पाति देखे, अब संतों का साथ दे रहे हैं। संतों के साथ से हनुमान बेनीवाल को उम्मीद है, और हनुमान बेनीवाल ये कह भी रहे हैं कि जिस संतों के नाम पर भाजपा सत्ता में आती है वही संत आज परेशान है। तो कहीं ना कहीं संतों से विमुख करने का, संतों को अपनी तरफ लाने का ये प्रयास है हनुमान बेनीवाल का। क्यों, और ये प्रयास कामयाब इसलिए होता नजर आ रहा है क्योंकि हनुमान बेनीवाल को संतों ने भी अपना लिया है। संत भी चाहते हैं कि बेनीवाल ही उनकी आवाज उठाएं, कोई और उनकी आवाज नहीं उठा पा रहा है। बेनीवाल सत्ता में नहीं है राजस्थान के अंदर और विपक्ष में भी नहीं है, पर यह बात तो तय है कि अगर बेनीवाल आवाज उठाते हैं तो कई लोगों के कानों तक वो आवाज जाती है, क्योंकि बेनीवाल को शोर मचाना आता है और बेनीवाल शोर पैदा करना जानते हैं। राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल अपना वो पारंपरिक जाट नेता वाला टैग छोड़कर जिस तरीके से अब हर समुदाय के साथ में अपनी ट्यूनिंग बना रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं जमा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब चुनाव में हनुमान बेनीवाल कमाल की तरफ बढ़ सकते हैं। बेनीवाल राजस्थान में हर उस नेता से संपर्क में है जो नेता तीसरे मोर्चे की आश रखता है या तीसरा मोर्चा बनाना चाहता है, चाहे फिर वो नरेश मीणा हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, फिर चाहे राजकुमार रौत हो, राजस्थान में और कोई बड़ा नेता हो जो इस तरीके की चाह या आस रखता हो। हनुमान बेनीवाल सबके संपर्क में, और बेनीवाल के रडार पे कभी ये नेता नहीं आते हैं। बेनीवाल इनके लिए कभी कुछ भी बोलते नजर नहीं आते हैं। बेनीवाल इस टाइम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग कर रहे हैं, और इस नेटवर्किंग में बेनीवाल मजबूत कर रहे हैं खुद को और खुद की पार्टी को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बेनीवाल अपने विधानसभा में पहुंचा पाए और सरकार बनाते टाइम वो अपनी टांग फंसा सके सरकार के बनाने में। संतों का अगर बेनीवाल को साथ मिलता है और ये साथ लंबा जाता है, और संत अगर बेनीवाल के झंडे तले ये लड़ाई जीतते हैं, तो ये बात तय है कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को मिलेगा तो वो हनुमान बेनीवाल को मिलेगा। दूसरी चीज, ये लड़ाई जो चल रही है संतों की सरकार के साथ, इस लड़ाई में अगर हनुमान बेनीवाल शामिल हो रहे हैं और हनुमान बेनीवाल संतों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि हनुमान बेनीवाल सब और सर्व जातीय नेता है, तो इसका भी सबसे बड़ा फायदा हनुमान बेनीवाल को मिलने वाला है। कल 1 लाख लोगों के साथ संत समुदाय, दादू समुदाय महापंचायत करके जयपुर की ओर कूच करेगा। कल क्या कुछ बड़ा घटेगा वो सब आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन राजस्थान की राजनीति में आज की बड़ी अपडेट ये है कि संतों के हुए बेनीवाल, संत हुए बेनीवाल के, और बेनीवाल संतों की राह पे चलते नजर आ रहे हैं। अब ये संतों की राह बेनीवाल को राजस्थान विधानसभा में कितना आगे तक ले जाती है ये देखना होगा, पर बेनीवाल की रणनीतियां, बेनीवाल की राजनीतिक
दूरदर्शिता जिस तरीके से इस समय काम कर रही है, उसमें ये नकारा नहीं जा सकता कि राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल कुछ बड़ा डेंट देने की स्थिति में खड़े हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।